एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, ये वॉइसेस होते क्या है, एक्टिव वॉइस कब यूज करते हैं हम, पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और आई गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इजीली आप कर पाओगे, आप इसको भूलोगे नहीं। सो चलो देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है लेसन में से, उससे लेके आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये कुछ हमें इतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इजीली समझते हैं। जनरल क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। जब हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं तो उसमें हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अगर कुछ भी होता है सेंटेंस में उसको हम एक्स्ट्रा में कंसिडर करते हैं। जैसे आई राइट लेटर, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, राइट ये वर्ब है, एक्शन है, और लेटर ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, हिंदी में कहा जाता है कर्ता। वर्ब सेंटेंस में जो वर्ड एक्शन शो कर रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जिस पर एक्शन हो रहा है उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। वॉइस के कितने टाइप्स हैं, वॉइस के दो टाइप्स हैं। एक है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या यूज है, जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, एक्शन किसने किया है इसका इंपॉर्टेंस जहाँ पे है, उस समय हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। जैसे सचिन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे कौन खेल रहा है उसका इंपॉर्टेंस है, यानी कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। और हम 90% से भी ज्यादा हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है। पैसिव वॉइस जहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्शन किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सचिन इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट। सो यहाँ पे सचिन एक्शन नहीं कर रहा है, ये एक्शन कंसिडर, ये कौन कंसिडर कर रहा है ये सेंटेंस में नहीं दिया है। तो ये पैसिव वॉइस है जहाँ पे हम एक्शन का इंपॉर्टेंस बताते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बताते हैं। और जनरली न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होते हैं या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा है तो वो बाय प्लस सब्जेक्ट के हम पहले यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे टू बी, ये टू बी क्या होता है, हर एक वर्ब जो है उसके चार फॉर्म्स होते हैं। टू बेस फॉर्म जिसको V1 कहा जाएगा, पास्ट टेंस फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि VIG। कोई भी वर्ब हो उसके इस तरीके से आपको फॉर्म दिखाई देंगे। फिर वो टू बी हो, टू डू हो, राइट हो, कट हो या हैव, हर एक के आपको इसी तरीके से फॉर्म दिखाई देंगे। तो जब भी कहा जाता है टू बी के फॉर्म, यानी कि आपको समझना है कि फर्स्ट फॉर्म में एमिजार, सेकेंड में वॉज वेल, थर्ड में बीइंग और आईएनजी में बीइंग यूज होगा। एमिजार प्रेजेंट में यूज होगा, वॉज वेल ये पास्ट टेंस में यूज होगा। वी मेड अ पैक्ट, इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, अ पैक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे अ पैक्ट, उसके बाद टू बी का फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में इसके लिए टू बी का फॉर्म पास्ट का आएगा, और का थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। आंसर हो जाएगा पैक्ट वॉज मेड बाय अस। तो सेंटेंस प्रेजेंट में होता
वी मेक अ पैक्ट, तो टू बी फॉर्म हम प्रेजेंट का यूज करते हैं और सेंटेंस हो जाता अ पैक्ट इज मेड बाय अस। आई ऑफर्ड साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे ही आपको सेंटेंस मिले उसमें आप पहले पूछो कि एक्शन क्या हो रहा है। जैसे इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है ऑफर, फिर क्वेश्चन करो कि ऑफर ये एक्शन कौन कर रहा है, तो आंसर जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है, आई। फिर आप क्वेश्चन करो कि क्या ऑफर किया जा रहा है, और जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सो क्या ऑफर किया जा रहा है, साइलेंट प्रेयर, तो ये है ऑब्जेक्ट। इन माई हार्ट ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में लिखते समय ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे। साइलेंट प्रेयर बाद टू बी का फॉर्म पास्ट के, सेंटेंस पास्ट का है इसलिए टू बी का फॉर्म पास्ट का आएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जनरली वर्ब के सेकंड फॉर्म में अगर ईडी है तो इसका थर्ड फॉर्म भी ईडी ही होता है, ऑफर्ड ऑफर्ड ही रहेगा। फिर एक्स्ट्रा, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट बाय मी, सो सेंटेंस हो जाएगा साइलेंट प्रेयर वाज ऑफर्ड इन माय हार्ट बाय मी। नेक्स्ट है कर्नल हंट गेव मी 3 फ्लैग्स। अब इस सेंटेंस में एक्शन है गेव, तो ये वर्ब है। कौन कर रहा है एक्शन, कर्नल हंट, सो जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट। गेव, क्या गेव कर रहा है, तो वो है 3 फ्लैग्स, सो गेव का एक्शन 3 फ्लैग्स पे हो रहा है तो वो है ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें और एक ऑब्जेक्ट है, इसको गिव कर रहा है मी को, तो मी भी ऑब्जेक्ट है। सो इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला जो है उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो दूसरा है उसको कहा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नाउन होता है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है मी। तो ऐसे सेंटेंस सॉल्व करते समय हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले लेके स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 3 फ्लैग्स, उसके बाद टू बी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट का टेंस है तो पास्ट का टू बी फॉर्म, फ्लैग्स प्लूरल है इसलिए वर। उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म गिवन। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसके पहले हम यूज करेंगे टू मी, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, आंसर हो जाएगा 3 फ्लैग्स वर गिवन टू मी बाय कर्नल हंट। इसका सेकेंड मेथड जो है सॉल्व करने का, जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे मी, सो वो हो जाएगा आई। उसके लिए टू बी फॉर्म यूज करेंगे वॉज, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म गिवन, फिर सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो यूज करेंगे 3 फ्लैग्स, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, आंसर हो जाएगा आई वॉज गिवन 3 फ्लैग्स बाय कर्नल हंट। नेक्स्ट है आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस में है, सो हमें एक्टिव से पैसिव करते समय टेंस चेंज नहीं करना है, हमें टेंस वही रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम मेथड है, सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको एक वर्ड उसमें ऐड करना है। सो चलो देखते हैं क्या है वो। तो आई सब्जेक्ट है, वॉज कैरिंग ये वर्ब है, द इंडियन फ्लैग ऑब्जेक्ट। द इंडियन फ्लैग हम पहले ले लेंगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम टू बी फॉर्म लेंगे, द इंडियन फ्लैग वॉज। उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म, लेकिन सेंटेंस कंटिन्यूस में इसके लिए उसके पहले हमें लेना होगा बिंग, ये दिखाने के लिए कि सेंटेंस कंटिन्यूस का है। सो द इंडियन फ्लैग वॉज बिंग, फिर आपका थर्ड फॉर्म कैरीड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, सो आंसर हो जाएगा द इंडियन फ्लैग वॉज बिंग कैरीड बाय मी। नेक्स्ट है आई टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट द फ्लैग्स। अब यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन कर दे कि एक्शन क्या है तो आंसर है टुक। फिर अगर हम क्वेश्चन करें कि एक्शन कौन कर रहा है तो आंसर मिलेगा आई, जो सब्जेक्ट है।
अब अगर हम क्वेश्चन करें कि क्या टुक किया जा रहा है तो आंसर आ जाएगा फोटोग्राफ। लेकिन सिर्फ हम फोटोग्राफ नहीं लेंगे, उसके साथ पूरा जो सेंटेंस जॉइंट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से यहाँ पे यूज किया गया है। फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोंग द फ्लैग्स, ये पूरा हम साथ में ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोंग द फ्लैग्स was वर्ब का टू बी का फॉर्म was, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट द फ्लैग्स was taken by me। अब यहाँ पे फ्लैग्स प्लूरल है, लेकिन हमने was यूज किया है क्योंकि फ्लैग्स के लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं है, ये वर्ब है फोटोग्राफ के लिए। फ्लैग्स जो है वो तो अटैच्ड है फोटोग्राफ के साथ। नेक्स्ट है आई रिमेम्बर्ड हिम। अब यहाँ पे तीन ही वर्ड्स है और पहला सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो हिम पहले आ जाएगा तो हो जाएगा ही, उसके बाद टू बी का फॉर्म वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिमेम्बर्ड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। आंसर है ही वाज रिमेम्बर्ड बाय मी। नेक्स्ट है वी स्पेंट द नाइट एट कैंप एट। सो स्पेंट वर्ब, किसने स्पेंड किया? वी। तो सब्जेक्ट क्या स्पेंड किया? द नाइट, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एट कैंप एट, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा द नाइट वॉज स्पेंट। अब एक्स्ट्रा ले लोगे उसके बाद फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। द नाइट वॉज स्पेंट एट कैंप एट बाय अस। अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनका स्ट्रक्चर दे दूँ। जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। जब हम इसे पैसिव वॉइस करेंगे पहले ले लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर टू बी फॉर्म प्रेजेंट में जो है एम इज आर इनमें से कोई एक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिर्फ यहाँ पे टू बी का फॉर्म चेंज हो जाएगा, इस एक्टिव वॉइस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ही रोट अ लेटर। पैसिव वॉइस में हो जाएगा सेम वही पैसिव वॉइस है, सिर्फ टू बी फॉर्म यहाँ पे चेंज हो रहा है, वॉज और वर आ जाएगा। तो आंसर है अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद वर्ब आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट ही इज राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ले लेंगे, टू बी फॉर्म, फिर बिंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ बिंग ऐड होगा। आंसर हो जाएगा अ लेटर इज बिंग रिटन बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वीआईएनजी, और पैसिव वॉइस में बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस करते समय वही थर्ड फॉर्म हम यूज कर लेंगे। और एक चीज इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भी होगा। पास्ट परफेक्ट में भी इसी तरीके से सिर्फ हैव हैज के जगह पे हैड यूज होगा, और पैसिव वॉइस में हैव बीन और हैज बीन की जगह पे आप हैड बीन यूज करोगे। नेक्स्ट जो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शाल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल नहीं तो शाल, उसके बाद भी यूज करेंगे।
बी इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि विल और शाल मॉडल ऑक्सिलरीज है और इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हमने टू बी का बेस फॉर्म ले लिया यहाँ पे, उसके बाद फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। तो मॉडल ऑक्सिलरी का यहाँ पे मैंने अलग से स्ट्रक्चर दे दिया है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम बी यूज करेंगे, ताकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो रूल है कि फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो हमने बी यूज किया जो बेस फॉर्म हो गया, और इसके बाद फिर पैसिव वॉइस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैन दिया है तो कुड करते हैं, यहाँ पे हम टेंस नहीं चेंज कर रहे, जो मॉडल ऑक्सिलरी है जैसा है वैसे ही हम यूज करेंगे, सिर्फ उसके बाद बी यूज करना है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद रेस्ट जो सेंटेंस में होगा वो, इसमें ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है। जैसे डू वी राइट अ लेटर, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब, वी मेन, डू हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, राइट मेन वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करते समय पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम, बाय अस, क्वेश्चन। अब यहाँ पे डू है, डू या डज है तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही आपको समझना है, और सेंटेंस में डिड है तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी फॉर्म यूज करने हैं। और सेंटेंस WH फॉर्म में है, सिंपली जो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है सेम वही यूज होगा, सिर्फ उसके पहले आपको WH वर्ड यूज होगा, उसके पहले सिर्फ WH वर्ड लग जाएगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस यहाँ पे व्हेन डू वी राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस में अगेन वही फॉर्मूला है, यहाँ पे WH वर्ड पहले ले लोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। व्हेन आंसर हो जाएगा व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय अस, लेकिन इसमें कुछ ऐसे WH क्वेश्चंस है जिसको हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हु के लिए हमें जो जनरल स्ट्रक्चर है वही हम यूज करेंगे, हु यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और एज वेल एज WH वर्ड भी है। तो हु रोट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा बाय हुम वॉज अ लेटर रिटन